आब्राकाडाब्रा गिली गिली छू, खुला पिटारा कहानी शुरू। रिश्तों को अगर महंगे तोहफों से तोला जाए तो शायद ही दुनिया का कोई रिश्ता ज्यादा दिन टिक सके। रिश्ते बनते हैं प्यार से और ये प्यार ही इन्हें मजबूती भी देता है। रोहित को ये बात अभी समझनी थी। अभी तक उसे वही लोग अपने लगते थे जो उसे महंगे गिफ्ट्स या पैसे देते। वो अपने उन रिश्तेदारों से ज्यादा बात नहीं करता था जो उसे कुछ खास गिफ्ट्स नहीं देते थे। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि वो महंगे तोहफे तो नहीं देते मगर उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। जैसे कि उसे अपने मामा से ज्यादा प्यार था, लेकिन अपनी बुआ से वो ज्यादा बात नहीं करता था। प्यार तो उसे दोनों करते थे, लेकिन उसके मामा बड़े शहर में रहते थे, इसीलिए वहां से उसके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाते थे। लेकिन बुआ उसे उतने महंगे तोहफे नहीं दे पाती थी क्योंकि वो ज्यादा अमीर नहीं थी। मम्मी ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि रिश्तों को गिफ्ट से नहीं तोला जाता, लेकिन रोहित को कभी ये बात समझ नहीं आती। कुछ ही दिनों में रोहित का बर्थडे आने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। पापा से तो उसने PS5 की डिमांड कर दी थी। अब उसे ये देखना था कि कौन उसे कितने महंगे गिफ्ट्स देता है। उसकी छोटी बहन रिया उससे बहुत प्यार करती थी। उसने कहा, देखना भाई, मेरा गिफ्ट ही सबसे बेस्ट होगा। तेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो तू मुझे बेस्ट गिफ्ट देगी? रहने दे, तू ऐसे ही बातें बना रही है। नहीं भाई, सच्ची में मेरा पिगी बैंक है ना, मैं उसे तोड़ दूंगी। रोहित सोचने लगा शायद उसने बहुत सारे पैसे जमा कर रखे हों और वो उन पैसों से कोई बड़ा गिफ्ट खरीदने वाली हो। ये सोचकर ही रोहित खुश हो गया। उसे बेसब्री से अपने बर्थडे का इंतजार था। आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ। पापा ने उसके बर्थडे पर हमेशा की तरह पार्टी रखी थी। रोहित ने अपने उन्हीं दोस्तों को बुलाया था जिनसे उसे महंगे गिफ्ट्स की उम्मीद थी। रिश्तेदार भी आए हुए थे। सब उसे गिफ्ट्स देते जा रहे थे। उसका बस चलता तो सबके सामने ही उनके गिफ्ट्स खोलने शुरू कर देता। केक काटने तक उसके पास गिफ्ट्स का पहाड़ जमा हो गया था। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने केक काटा, सबने उसके लिए तालियां बजाई। उसे जितना इंतजार सभी मेहमानों के आने का था, अब उतना ही इंतजार वो सबके जाने का कर रहा था। उनके जाते ही वो सभी गिफ्ट बॉक्सेस को ओपन करना चाहता था। आखिरकार खाना खाने के बाद सारे मेहमान चले गए। रोहित एक एक करके गिफ्ट्स खोलने लगा। सबने उसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन उसे अपने स्पेशल गिफ्ट का इंतजार था। लेकिन सारे बॉक्सेस ओपन करने के बाद भी उसे अपना PS5 नहीं मिला। तभी उसके दिमाग में आया कि रिया ने कहा था कि वो उसे सबसे बेस्ट गिफ्ट देगी। हो सकता है कि पापा ने सरप्राइज रखा हो और रिया के हाथों ही उसका स्पेशल गिफ्ट दिलवाने वाले हो। तभी रिया उसके कमरे में आई और उसने पूछा कि क्या वो अपने सबसे स्पेशल गिफ्ट के लिए तैयार है। रोहित ने खुश होते हुए कहा, हाँ। रिया ने उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। रोहित ने आंखें बंद कर ली। रिया ने कुछ देर में उसे आंखें खोलने के लिए कहा। रोहित ने एक्साइटेड होकर आंखें खोली और खुशी से चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन रिया का गिफ्ट देख उसका मुंह बंद हो गया। ये है तेरा सबसे बेस्ट गिफ्ट, एक ड्राइंग। रिया ने कहा उसने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। इसके लिए उसने मम्मी पापा से पैसे नहीं लिए, बल्कि अपना पिगी बैंक तोड़कर नई ड्राइंग बुक, कलर्स और बाकी का सामान खरीदा। वो कितने दिनों से दोनों भाई बहन की ये ड्राइंग बना रही थी। रोहित ने निराश होकर बोला कि उसने कहा था वो सबसे महंगा गिफ्ट देगी। रिया ने कहा कि उसने महंगा नहीं, बेस्ट कहा था। इस ड्राइंग में उसका अपने भाई के लिए प्यार छुपा है। ऐसे में हुआ ना उसके लिए बेस्ट। रोहित को बहुत बुरा लग रहा था। उसने वो ड्राइंग लेकर एक साइड में रख दी। इसके लिए उसने रिया को थैंक्स तक नहीं कहा, उल्टा उसे सुनाने लगा कि उसे लगा था कि वो उसे PS5 या कोई और महंगा गिफ्ट देगी। उसकी बात सुनकर रिया उदास हो गई और वहां से चली गई। रोहित ने पापा से भी शिकायत की कि उसकी डिमांड क्यों नहीं पूरी हुई। पापा ने कहा कि अभी वो छोटा है, अगले साल उसे पक्का उसकी पसंद का गिफ्ट मिलेगा। आखिर में उसे बाकी लोगों से मिले गिफ्ट से ही मन मारना पड़ा। अगले दिन जब रोहित स्कूल गया तो उसके कई दोस्त कंप्लेंट करने लगे कि उसने उन्हें अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया।
अब रोहित किसी को क्या बताता कि उसे जिनसे अच्छे गिफ्ट मिलने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें उसने नहीं बुलाया था। उसने सबसे कहा कि सबको उसकी मम्मी ने कॉल किया था। शायद उन्हें उन बच्चों का नंबर नहीं मिला होगा, इसीलिए वो कॉल करके इनवाइट नहीं कर पाई होंगी। हालांकि सबको पता था कि रोहित ने उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया। ये सभी बच्चे रोहित को अपने अपने बर्थडे में बुलाते थे, इसीलिए इन्हें ज्यादा बुरा लग रहा था। आज रोहित की क्लास में टीचर बच्चों को सिखा रही थी कि अगर उन्हें कोई कुछ दे तो उसे थैंक यू कहना क्यों जरूरी है। इस पर रोहित ने खुद पर प्राउड फील करते हुए कहा, ये तो मैं हमेशा करता हूँ मैम। जब भी कोई मुझे महंगे गिफ्ट देता है तो मैं उन्हें दिल से थैंक्स कहता हूँ। टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा कि और अगर महंगा गिफ्ट ना हो तो क्या वो थैंक यू नहीं कहता। इस बात पर रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। टीचर समझ गई कि गिफ्ट्स को लेकर रोहित की समझ क्या है। फिर उन्होंने बच्चों को समझाना शुरू किया। हमें पहले ये समझना होगा कि गिफ्ट्स होते क्या हैं। जिन्हें हम अपनी जिंदगी में खास मानते हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देने का मतलब सिर्फ महंगा सामान देने से नहीं है। गिफ्ट अपना प्यार जाहिर करने का एक तरीका होता है। आप उस प्यार को पैसों में नहीं तोल सकते। जिसकी जितनी हैसियत होती है वो अपने करीबी लोगों को उसी हिसाब से गिफ्ट देता है। आप किसी से गिफ्ट मांग नहीं सकते क्योंकि गिफ्ट देने वाले की पसंद का होता है। जैसे कि आपके दो दोस्त हैं, आपने दोनों को अपने बर्थडे पर बुलाया, तो सबसे पहले आप उन पर गिफ्ट्स लाने का प्रेशर नहीं डाल सकते। ये उनकी मर्जी होती है कि वो क्या गिफ्ट लाते हैं। आपके एक दोस्त को मालूम है कि आपको वॉच पसंद है, लेकिन उसके पास अच्छी वॉच लेने के पैसे नहीं, तो वो कम प्राइस वाली वॉच भी ले सकता है। इसके लिए आप ये शिकायत नहीं कर सकते कि उसने सस्ती वाली वॉच क्यों ली। दूसरा दोस्त जिसके पास पैसे थे वो महंगी वॉच लाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ही अच्छे से वेलकम करेंगे। आपको दोनों को बराबर प्यार और सम्मान देना होगा क्योंकि आपके लिए दोनों ने अपना टाइम निकाला और गिफ्ट चूज किया। टीचर ने समझाया कि गिफ्ट्स देने का मतलब प्यार बांटना होता है और प्यार देने वाले को बदले में हमेशा प्यार ही मिलना चाहिए। इसीलिए कोई अगर एक फूल भी दे तो उसे दिल से थैंक यू कहिए। कोई अगर फूल ना भी दे सके, सिर्फ ब्लेसिंग्स दे, तो उसे भी दिल से ही थैंक यू कहना चाहिए। टीचर ने कहा कि यही बातें उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएंगी। टीचर की बातों ने रोहित पर गहरा असर डाला। अब उसे अपने दोस्तों और बहन के बारे में सोचकर बुरा लग रहा था। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे कैसे भी करके इस गलती को सुधारना था। वो आज स्कूल के बाद जब घर गया तो उसने सबसे पहले रिया की बनाई ड्राइंग ढूंढी और उसे लेकर मार्केट चला गया। उसने अपनी जमा की हुई पॉकेट मनी से रिया को थैंक्स कहने का प्लान बनाया था। घर लौटने के बाद वो हर तरफ रिया को ढूंढने लगा। वो अपने कमरे में अपना होमवर्क कर रही थी। वो अभी भी अपने भाई से नाराज थी, लेकिन रोहित ने उसे कुछ ऐसा दिखाया कि उसकी नाराजगी एक पल में छू हो गई। रोहित ने रिया की बनाई ड्राइंग को फ्रेम करवा लिया था और उसकी ड्राइंग पर लिख दिया था, दिस इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ माई लाइफ, आई लव यू रिया। ये देख रिया खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। रोहित ने उसके कान में कहा, मुझे आज तक इतना बेस्ट गिफ्ट नहीं मिला। तूने जो कहा था वो कर दिखाया रिया। दोनों भाई बहन खुश थे। रोहित ने अपनी एक गलती सुधार ली थी। अब उसे कुछ और गलतियां सुधारनी थी। सबसे पहले तो आज उसने अपनी बुआ को कॉल कर उनसे खूब बातें की और प्रॉमिस किया कि इस वीकेंड वो और रिया उनके घर जाएंगे। बुआ ये सुनते ही खुश हो गई। अब एक और गलती सुधारनी थी। उसे अपने उन दोस्तों से माफी मांगनी थी जिन्हें उसने अपने बर्थडे पर इनवाइट नहीं किया था। अगले दिन स्कूल के बाद उसने अपने दोस्तों को सॉरी बोलते हुए कहा कि उसने जानबूझकर उन्हें इनवाइट नहीं किया था। उसे लगा कि वो अच्छे गिफ्ट्स नहीं लाएंगे, लेकिन अब वो समझ चुका है कि गिफ्ट्स रिश्ते से इम्पोर्टेंट नहीं होते। सभी दोस्तों ने ये कहते हुए उसे माफ कर दिया कि उसने अपनी गलती मानकर बहादुरी का काम किया है। इसके बाद रोहित ने कहा कि उसकी जमा की हुई पॉकेट मनी में इतने पैसे तो बाकी हैं कि वो अपने दोस्तों को एक एक पेस्ट्री और कोल्ड ड्रिंक की पार्टी दे सके। सभी दोस्त हंसने लगे। फिर सबने एक साथ पार्टी की। रोहित का मन अब बहुत हल्का लग रहा था। उस दिन के बाद से उसने गिफ्ट्स का लालच बिल्कुल छोड़ दिया।